सोनिया स्कूल से घर वापस जा रही थी। तभी रास्ते में उसकी सहेली पूजा उसे नजर आई। उसने अपनी सहेली को आवाज़ दिया। वह रुकी। यह दौड़कर उसके पास गई और बातचीत करने लगी। बात करते करते सोनिया बोली, पूजा, मुझे तुमसे एक ज़रूरी बात करनी है। हाँ सोनिया, बोलो ना, क्या बात करनी है। पूजा, वह अपनी एक स्कूल की सहेली थी, उसके बारे में सुना है कि उसने आत्महत्या कर लिया है। क्या हुआ? वह तो बहुत अच्छी लड़की थी, फिर उसने आत्महत्या क्यों की? सोनिया की बातें सुनकर पूजा थोड़ा आनाकानी करने लगी, मगर सोनिया ने जिद कर दिया कि बताओ ना, प्लीज़ बताओ ना। तब पूजा ने कहा कि देखो दोस्त, उसकी किस्मत ही खराब थी। तू तो जानती है कि वह पढ़ने लिखने में कितनी अच्छी थी। उसके माता पिता ने उसकी शादी बहुत जल्द कर दी थी। जब वह अपने ससुराल गई तो वह अपने विवाहित जीवन से बहुत खुश थी, मगर कुछ दिनों के बाद जब उसका पति किसी काम से बाहर गया तो लौटते समय उसका बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया। उसके पति को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, मगर इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। उसके ससुराल वालों ने उसके पति के मौत की जिम्मेदार उसी को माना और बोले कि यही मनहूस है, इसी के वजह से मेरे बेटे की मौत हुई है। अगर यह न होती तो मेरा बेटा आज जिंदा होता। ये कहकर ससुराल वालों ने उसे घर से निकाल दिया। वह अपने मायके आ गई और मायके में रहने लगी। आस पड़ोस के लोग ताना मारने लगे तो उसके घर वाले परेशान हो गए और उन्होंने उसकी दूसरी शादी करने का फैसला किया और जल्दी जल्दी में उसने अपने एक रिश्तेदार के लड़के से उसकी शादी कर दी। वह लड़का ठीक नहीं था, वह कमाता कुछ नहीं था, दिन भर घूमता फिरता, चोरी करता, जुआ खेलता, यह सारी बुराइयां थी उसमें। एक दिन रात को वह लड़का देर से घर आया और कमरे में कुछ ढूंढने लगा। प्रिया ने पूछा, क्या ढूंढ रहे हो, मुझे बताओ। वह लड़का कुछ नहीं बोला और वह घर से बाहर चला गया। प्रिया ने रात भर उसका इंतज़ार किया जागकर। दिन हुआ तो पता चला कि उसके दोस्तों ने उसका गला काटकर सड़क किनारे फेंक दिया। फिर से प्रिया विधवा हो गई। प्रिया के ससुराल वालों ने उसे घर से निकाल दिया और वह फिर से मायके में आ गई। दिन बीतते गए, आस पड़ोस के लोगों ने ताना मारना बंद नहीं किया। घर वाले परेशान हो गए और उन्होंने उसकी तीसरी शादी करने का फैसला किया और उन्होंने उसकी तीसरी शादी कर दी। जब तीसरी शादी हुई तो प्रिया अपने ससुराल गई। वह लड़का बहुत अच्छा था। वह फिर से अपने पिछले जीवन को भूलकर खुशहाल विवाहित जिंदगी जीने लगी। कुछ दिनों के बाद पता चला कि लड़के को ब्लड कैंसर है। प्रिया टेंशन में आ गई और सोचने लगी कि अब क्या होगा। प्रिया ने जी जान लगाकर अपने पति की सेवा की और उसका इलाज कराया, मगर 6 महीने के भीतर उसकी भी मौत हो गई। प्रिया फिर से विधवा हो गई और ससुराल वालों ने उसकी जिम्मेदारी उठाने से मना कर दिया और घर से निकाल दिया। प्रिया मायके आ गई। अब की बार मायके वालों ने भी उसे अपने घर में आने नहीं दिया और उस पर अपने घर के दरवाजे बंद कर दिए।
प्रिया के लिए चारों तरफ दरवाजे बंद थे। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब कहाँ जाए। तब जाकर प्रिया ने सोचा कि मैं अपने जीवन को ही खत्म कर देती हूँ, और उन्होंने आत्महत्या कर ली। अपने सहेली की ये कहानी सुनकर सोनिया फूट फूट कर रोने लगी। दोस्तों, क्या लगता है कि प्रिया की मौत के पीछे क्या उसकी बदनसीबी थी या उसके आस पड़ोस के लोगों की छोटी सोच थी, जिसने उसे अपने पैरों पर खड़ा होने की हौसला न देकर उसे कमज़ोर कर दिया और उसे आत्महत्या करने पर मजबूर कर दिया।